Hello students, good morning and welcome in class 10th इकोनॉमिक्स। हम लोग चैप्टर 4 में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं या वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन किया, अर्थात निजीकरण क्या है, उसके साथ उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण, इन तीनों की परिभाषा पढ़े थे और इसके बारे में अध्ययन किए थे। अब इसी के अंतर्गत है कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत है मल्टीनेशनल कंपनियां, अर्थात हमारे देश की कंपनियों को दूसरे देशों में उत्पादन करने, बेचने और दूसरी कंपनियों को एक्वायर करने, उसके साथ में साझा करने इत्यादि का छूट है। उसी तरह से विदेश की कंपनियां हैं जो हमारे देश में फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल सकती है, उत्पादन कर सकती है, बेच सकती है, सेवा प्रदान कर सकती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनियां हैं जिसका उत्पादन या उसकी बिक्री या वो सेवा दो या दो से अधिक देशों में प्रदान करता है। तो वैसी कंपनियां जो दो से अधिक देशों में उत्पादन कार्य करती है, बिक्री का काम करती है, सेवा प्रदान करने का काम करती है, तो इसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं। जैसे भारत की कंपनी लेते हैं तो भारत की कंपनी जैसे टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, नहीं, उसी तरह से हीरो होंडा है, बजाज है, मारुति है। तो ये सब कंपनियां हैं जिसकी जो उत्पादन बहुत देशों में करती है, दूसरे देशों में भी करती है, हमारे देश में करती है, वहाँ बेचती है, वहाँ सेवा प्रदान करती है। उसी तरह से विदेश की कुछ कंपनियां हैं जैसे गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब का नाम आप लोग सुनते हैं। कंप्यूटर की कंपनियां डेल है, नहीं, टीवी में सोनी टीवी है, ऐसी से सारी चीज़ें हैं जो दो या दो देश से अधिक देशों में। उसी तरह से कार में ले लीजिए, निशान है, हुंडई है, तो ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं जो दो से अधिक देशों में उत्पादन करती है, बेचती है या सेवा प्रदान करती है, तो इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है इस पर बात करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाएगी जहाँ जो बाजार के नज़दीक हो, जैसे उस वस्तुओं जो वह कंपनी उत्पादन कर रही है उसकी जहाँ मांग अधिक होगी वहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। तो जिस जगहों में उसके उत्पादन होंगे वहीं बाजार अवस्थित होगा या आसपास में होगा। दूसरा है जहां उसे कच्चा माल उपलब्ध होगा, जहां उसे रॉ मटेरियल्स इजीली उपलब्ध होगा, अधिक मात्रा में होगा। उसी तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क है, बिजली है, उसी तरह से इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ उपलब्ध होगी वहाँ वह इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिस देश में उसके हित में गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वैसे जगहों में वह कंपनियां लगाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने से उत्पादन करती है या दूसरे से भी उत्पादन करवा सकती है, दूसरे कंपनियों से उत्पादन माल को खरीद लेगी, बेचती है, या छोटी छोटी कंपनियों को अपने में मिला लेती हैं, अमलगमेट कर लेती हैं, नहीं, या उसके साथ में ज्वाइंट पार्टनरशिप के रूप में काम करती है। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़ी होती जाती हैं, छोटी कंपनियों के साथ में मिलकर काम करती हैं या छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, छोटी कंपनियों को ऑर्डर देती है बनाने के लिए और उससे सामान खरीद के पुनः बेचती है। ये सब इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है। तो इसी चैप्टर्स में और आगे पढ़िएगा और आगे में हम लोग पढ़ेंगे इसके संबंधित। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो आज इतना रखते हैं, आगे में हम लोग पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।